जो आदेश देगा उसका पालन उस समय की पुलिस को करना पड़ता था। लेकिन हमारी पुलिस में इस बात की छूट जरूर है, जैसे सीमा पर छूट है वैसे प्रदेश में भी छूट है कि पहली गोली हमारी ओर से नहीं चलेगी, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमारे देश के सैनिक पर गोली चलाएगा तो इधर से गोला बरसेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमारे पुलिस के जवान अगर किसी अपराधी को पकड़ने जाएंगे और पकड़ते समय वह हमारे पुलिस के जवानों पर गोली चलाएगा तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए कि उसको अपना हथियार रख करके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यही बताइए कि लिखित में ऑर्डर दिया है आपने या मौखिक में दिया है? ये कानून अपना काम करता है, इसके आर्डर लिखित और मौखिक देने की आवश्यकता नहीं होती। कानून में जो अधिकार पुलिस को प्राप्त हैं उस अधिकार का प्रयोग करके अपनी आत्मरक्षा करते हुए अपराधियों को जेल भेजने, अपराधियों को सजा दिलाने का काम या पुलिस का है, और पुलिस वह कार्रवाई उत्तर प्रदेश में कर रही है। इसलिए सपा को सबसे ज्यादा जो दर्द है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने से है। गुंडे, अपराधी, माफिया सब समाजवादी पार्टी के शासन में इस प्रकार से फले फूले हैं और उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को हम 2022 में रोक लें, लेकिन अपराधी सब जानते हैं कि जनता नहीं रोकने देगी। जनता बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, इसलिए कमल फिर खिलेगा, भाजपा फिर आएगी और गुंडागर्दी का अब यह युग कम से कम 25 साल के लिए तो उत्तर प्रदेश से और देश से समाप्त हो गया। कोर्ट ऑर्डर से राम मंदिर बन रहा है, अब अयोध्या चलते हैं जरा। जरूर चलिए। और उसका कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है? मोदी जी फिर योगी जी, साल दर साल 5 अगस्त बड़ा दिन, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ है। मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद का काम करते हुए, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन करते हुए राजनीति के अंदर काम करने के लिए मुझे बताया गया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन रामलला का भव्य मंदिर देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले से बन रहा है, यह मोदी हैं इसलिए मुमकिन हुआ है। और फायदा नुकसान या जो हमारे विपक्षी हैं, हम आप ही के कई मंचों पे हमने देखा है, विपक्ष का कोई नेता आता था, बैठता था कि भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भैया हमने तारीख बता दिया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, चलो कार सेवा करने के लिए। लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर या रामलला का मंदिर नहीं, इस राष्ट्र की एकता का मंदिर निर्माण हो रहा है, जिसमें पूरे दुनिया के राम भक्तों की नज़र लगी हुई है, देश के राम भक्तों की नज़र लगी हुई है। और इसी रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ साथ आपने देखा होगा श्री राहुल गांधी जी को जनेऊ दिखाते हुए आपने देखा था क्या? भाजपा की सरकार बनने से पहले बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा करते हुए देखा था क्या? श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2013 में, मैं विधायक था। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में प्रयागराज का कुंभ का मेला हुआ था। ये कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए थे, लेकिन भाजपा की सरकार देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बना दिया, तो इन्हें कुंभ प्रयागराज में भी जाना पड़ा और हरिद्वार में भी डुबकी लगाने जाना पड़ा। इनको समझ में आ रहा है कि अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर अब प्रदेश और देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। न्याय सभी के साथ होना चाहिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये परिवर्तन जो आया है वो इसी के कारण से आया। लेकिन वो कहते हैं